यूपी में किस तरह भीड़ तंत्र के एजेंडे की आड़ में गजब हो रहा है, आपको देखना चाहिए। पहली तस्वीर संभल की है, जहां 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे होता है। अचानक भीड़ आ जाती है, उसके पास पत्थर भी अचानक से प्रकट हो जाते हैं। पुलिस को खदेड़ने के लिए वहां पत्थर बरसा दिए जाते हैं। दूसरी तस्वीर आज की है, यूपी के ही झांसी की है, जहां एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम पहुंचती है। एनआईए की टीम जब संदिग्ध को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर निकलती है तो यहां भी अचानक भीड़ प्रकट हो जाती है। एनआईए के हाथों से संदिग्ध को छुड़ाने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस भीड़ तंत्र के एजेंडे में एक समानता है, और वो समानता यह है कि इसमें ढाल के तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे संभल में महिलाओं ने छतों से पुलिस पर पथराव किया, उसी तरह झांसी में भी एनआईए के शिकंजे से संदिग्ध को छुड़ाने के लिए महिलाओं को ढाल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी भी चैलेंज से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। संभल में हिंसा के लिए पत्थरबाजों की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसका तो हिसाब योगी आदित्यनाथ अपनी स्टाइल में कर ही रहे। संभल में किस तरह हिंसा के आरोपी नंबर 1 सपा सांसद के मकान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए झांसी में योगी की पुलिस ने कैसे बवाल करने की कोशिश कर रही भीड़ को हालात बेकाबू होने से पहले टाइट कर दिया। झांसी में बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम एक संदिग्ध मुफ्ती खालिद नदवी को पूछताछ के लिए ले जाने लगी। लेकिन इसी वक्त मुफ्ती को एनआईए के हाथों से छुड़ाने के लिए झांसी में बवाल हो गया। मुफ्ती खालिद झांसी शहर के काजी के भतीजे, ऐसे में अपने समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ है। इसलिए जैसे ही एनआईए की टीम उन्हें अपने साथ ले जाने लगी तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए शहर की मस्जिद से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। सुनिए जरा अनाउंसमेंट। अरे भाई, खालिद साहब को ले जा रहे हैं तो आप कोर्ट जाओ। बताइए, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपके खालिद साहब को ले जा रहे हैं। मतलब आप भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो, आप माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मस्जिद से अनाउंसमेंट होते ही गलियों से लोगों का हुजूम आ गया। उनको एक मैसेज ही तो था कि देखिए खालिद साहब को ले जा रहे हैं। मुफ्ती खालिद को छुड़ाने के लिए भीड़ आ गई। लेकिन भीड़ तंत्र के एजेंडे पर चलने वाले ये अच्छी तरह जानते थे, एनआईए के हाथों से आरोपी को छुड़ाने के लिए सिर्फ भीड़ जुटाना ही काफी नहीं था, क्योंकि एनआईए की टीम के साथ यूपी एटीएस की टीम भी मौजूद थी। इसलिए प्लानिंग के तहत भीड़ में महिलाओं को आगे कर दिया गया। महिलाएं उस गाड़ी के आगे सड़क पर बैठ गईं जिसमें एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले जा रही थी। इसके बाद बारी थी मुफ्ती खालिद तक पहुंचने की, तो इसके लिए महिलाओं से भीड़ में घुसने के लिए कहा गया। आप भी देखिए किस तरह लोग कह रहे हैं कि लेडीज बीच में घुसनी चाहिए, लेडीज को अंदर पहुंचाओ। सुनिए जरा। अब आप खुद देखिए भीड़ में शामिल महिलाएं किस तरह मुफ्ती खालिद का खुलकर समर्थन भी कर रही हैं। चाहते उनको नहीं ले जाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। अब वो अच्छा है, चोरी सीखे बच्चे, ये गलत सीखे। इस्लाम चले जाएगा तो हम लोग का जीने का कोई फायदा नहीं है। आप किस वजह पे ले जा रहे हैं? आप किस वजह पे ले जा रहे हैं? आप बताइए किस वजह पे ले आइए, आप बताइए। आप सबूत बताइए, सबूत बताइए। आप क्या चाहते? आप मुफ्ती साहब को नहीं ले आओगे हमारे? महिलाएं पूछ रही हैं कि आप किस लिए ले जा रहे हैं, आप बताइए। भाई, आप वहां जजमेंट देने नहीं बैठी है ना, आप वहां जज नहीं है ना, कोर्ट नहीं है ना। अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट जाइए कि गलत है ना, ये की टीम उठा के ये क्या ऑन द स्पॉट जजमेंट होने लगेगा कि हमने कह दिया मुफ्ती ठीक है, आप कोई नहीं ले जा सकता। और फिर एक पूरा इकोसिस्टम है कि अगर पुलिस बंदूक भी उठा देगा, हाँ देखिए बंदूक उठा दिया मुसलमान पे, क्या चलेगा बॉस। ये एक पूरा गजब का सिस्टम होता जा रहा है। अभी चुनाव में हुआ था, आपको याद होगा कि पुलिस जो है वो वोट नहीं देने दे रही है, बंदूक लहरा रही है, गोली चला दे रही है। उधर से पत्थर चल रहे थे, उसकी कोई बात नहीं।
पैटर्न बन गया है बॉस। जो लोग संभल के पत्थरबाजों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झांसी से आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। झांसी में भीड़ में शामिल महिलाओं को सुनिए, जो पुलिस वालों को पीटने की बात कर रही है। भाई सुनिए आप। पुलिस वाले को पकड़ के मार पुलिस वाले को पकड़ के मार। सुन रहे हैं आप? एक आध पुलिस वाला पिट जाता तो खत्म हो जाता मामला। झांसी में हुए बवाल की हैरान करने वाली तस्वीरें और भी हैं, लेकिन मुफ्ती पर एनआईए की जिस छापेमारी को लेकर आज दिन भर बवाल हुआ, आप भी पहले उसकी वजह सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के मामले की जांच कर रही एनआईए को मुफ्ती खालिद नदवी को लेकर इनपुट मिला। इसके बाद एनआईए की टीम बीती रात छापेमारी के लिए मुफ्ती खालिद नदवी के ठिकाने पर गई। मुफ्ती खालिद नदवी मदरसे में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही वो भारत और विदेश के मुस्लिम छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग देने का भी दावा करते हैं। एनआईए को शक है कि ऑनलाइन कोचिंग के दौरान मुफ्ती खालिद नदवी ने विदेशों से फंडिंग ली। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने मुफ्ती के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट को भी चेक किया। एनआईए की टीम ने फोन में मौजूद नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सवाल पूछे। घर पर करीब 8 घंटे की पूछताछ से जब एनआईए की टीम संतुष्ट नहीं हुई, तो एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद नदवी को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मतलब ऐसा नहीं कि एनआईए की टीम गई और कहा कि चलिए चलिए उठिए चलिए। 8 घंटे पहले पूछताछ हुई, फिर हुआ कि चलिए अब आगे के लिए उधर चलिए। सुनिए एनआईए की छापेमारी पर मुफ्ती खालिद ने क्या कहा, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे एक बार भीड़ ने मुफ्ती खालिद को एनआईए के हाथों से छुड़ा भी लिया था। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हल्का खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। भाई एक सीधी सी बात ये है, हो सकता है आपको पसंद नहीं आया कि एनआईए की टीम मुफ्ती साहब को क्यों पकड़ने आई, क्यों उनसे पूछताछ, लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा ना बॉस। देश ऐसे थोड़ी चलता है कि भीड़ आ जाएगी, कहेगी ना 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 नहीं ले जाने देंगे, एक आध पुलिस वाले को पीट देते तो मामला निपट जाता। ये कोई बात है? आपको नहीं पसंद आ रहा, आप कोर्ट में जाइए, कहिए कि गलत हो रहा है ये सब। अच्छा, अब ये भी देखिए किस तरह झांसी में एक बार भीड़ ने एनआईए के हाथों से आरोपी को छुड़ा भी लिया था। पहले तो भीड़ ने आरोपी को छुड़ाने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर आगे किया। इसके बाद भीड़ में शामिल दूसरे लोग आरोपी तक पहुंचे और उसे एनआईए की टीम के हाथों से छुड़ा कर ले जाने लगे। भाई इस दौरान जब एनआईए की टीम के साथ मौजूद यूपी एटीएस के जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एटीएस के जवान को धक्का मारकर गिराने की कोशिश की गई। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे धमकाते हुए भी नजर आए। देखिए जरा माहौल वहां का। ये सारी तस्वीरें बहुत खतरनाक है बॉस। एनआईए की हिरासत से छुड़ाने के बाद भीड़ ने आरोपी मुफ्ती खालिद को घेरे में ले लिया। फिर भीड़ उसे पास में बनी मस्जिद के अंदर ले गई। इस दौरान एनआईए और यूपी एटीएस की टीम भीड़ के सामने बेबस नजर आई। हालांकि बवाल की जानकारी जैसे ही योगी की पुलिस को लगी, तुरंत एक्शन शुरू हुआ। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई और भीड़ को अच्छे तरीके से समझा दिया गया। इसके बाद आरोपी मुफ्ती खालिद को एनआईए के हवाले कर दिया गया, जिसे एनआईए की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसके साथ ही एनआईए टीम का घेराव कर मुफ्ती खालिद को छुड़ाने की कोशिश करने वाले भी पुलिस की रडार पर आ चुके हैं। पूरे मामले पर झांसी पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा
वहां उकसाकर और कानून तोड़ने की जो चेष्टा की गई है उनको सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ मस्जिदों में भी अनाउंस हुआ है उसमें सर सभी विषय देखे जा रहे हैं, सभी विषय। हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे। उधर संभल हिंसा पर भी एक्शन हो रहा है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया। इसके बाद संभल में हुए एक सड़क हादसे के पुराने केस में फाइल दोबारा खोली जा चुकी है। आरोप है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट में एक डॉक्टर की मौत हुई उसे सपा सांसद बर्क चला रहे थे और अब जियाउर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान को लेकर नोटिस भेजा गया है। उनके इस मकान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। यह संभल में बन रहे सपा सांसद बर्क के आलीशान मकान की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। आरोप है, यह है वो मकान। आरोप है कि मकान का निर्माण नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर नोटिस का सही जवाब नहीं दिया गया तो सपा सांसद के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। यानी योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर भी नहीं रुकेगा और जो लोग पत्थरबाजी भीड़ तंत्र कर रहे हैं रुकना उनको पड़ेगा। यह मैसेज क्लियर दे दिया गया।